हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। मेरा नाम रेणु कंथवाल है। बच्चों, आपकी नीट 2025 प्रिपरेशन करवाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी लेक्चर वीडियोस, नीट प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस, टाइम टेबल वीडियोस, नीट अपडेट वीडियोस आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। इन 2 साल मैं आप लोगों के लिए खूब मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी अपने डॉक्टर बनने के सपने की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए रेडी होंगे। इस टाइम पर सभी नीट 2025 एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमने सुना है कि क्लास 11 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कैसे डील करेंगे इस क्लास 11 की डिफिकल्टी से। बच्चों, एक सच बात तुम्हारे सामने रखूंगी कि हाँ, क्लास 11 डिफिकल्ट है, लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि तुम उन टॉपिक्स को कमांड में ना कर सको। इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि वो तुम्हें तुम्हारे नीट 2025 क्रैक करने के सपने से दूर कर सके। क्लास 9th और 10th बेसिक होती है क्लास 11 के सिलेबस की। क्लास 11 में जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको रियलाइज होगा कि क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत उसी के जैसा क्लास 11 में पढ़ाया जा रहा है। क्लास 11 में बायोलॉजी में जब तुम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़ोगे, तुम्हें रियलाइज होगा कि क्लास 11 में जब स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, बस उसका ही डिटेल वर्जन हमें क्लास 11 में मिल रहा है। तो इन शॉर्ट, क्लास 9 और 10th में जो कुछ भी तुमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं वो इंट्रोडक्शन था तुम्हारे क्लास 11 के सिलेबस का। हाँ, क्लास 11 डिफिकल्ट होगी, लेकिन तुम तरीका सीख जाओगे इस डिफिकल्टी से डील करने के लिए। पिछले सालों में भी तो बच्चों ने क्लास 11 अच्छे नंबर से पास करी है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो मेरी जान। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दी क्या कोचिंग लेते हुए नीट 2025 की प्रिपरेशन करे या फिर सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा। बच्चों, 2 मेजर फैक्टर होते हैं जो कि डिसाइड करता है कि कोई बच्चा कोचिंग ले सकता है या फिर नहीं। सबसे पहला आता है, क्या आप स्कूल अटेंड करने के बाद जब घर आ रहे हो, उसके बाद कोचिंग जाकर एकदम फ्रेश फील करते हुए पढ़ भी सकते हो या फिर नहीं। क्या आप लोग स्कूल और कोचिंग दोनों का टाइम मैनेज कर पाओगे। दूसरा आता है कि क्या आप लोग स्कूल में चल रहा सिलेबस और कोचिंग में चल रहा सिलेबस दोनों मैनेज कर पाओगे। हो सकता है आपके स्कूल में क्लास 11 सिलेबस से एनिमल किंगडम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपकी कोचिंग में प्लांट किंगडम पढ़ाया जा रहा है। अब आपको कंफ्यूजन हो गई है कि मैं घर आके क्या रिवाइज करूं, प्लांट किंगडम पढ़ूं या एनिमल किंगडम पढ़ूं। क्या आप इस सिलेबस को मैनेज कर पाओगे? क्या आप कोचिंग और स्कूल के टाइम को मैनेज कर पाओगे? अगर आपको लगता है कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस मैनेजमेंट वाली स्किल आप डेवलप कर सकते हो, तो आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा रीजन आता है फीस स्ट्रक्चर। हो सकता है आप लोग कोचिंग की फीस अफोर्ड कर सकते हो मेरे बच्चे। बात सिर्फ अफोर्ड करने की नहीं आती है, बात ये भी आती है कि आपने 1-1.5 लाख रुपए दे दिए अपनी नीट की कोचिंग के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है वो 1-1.5 लाख रुपए आप अपनी मेहनत से वसूल पाओगे। देखो बच्चे, भले आप कितनी अच्छी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन वो रुपए, एक रुपए आपकी मम्मी पापा की मेहनत की कमाई है। अगर आपको लगता है कि स्कूल जाने के साथ साथ कोचिंग जाते हुए आप लोग हर एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ोगे, अपने मम्मी पापा की मेहनत के पैसे अपनी मेहनत से वसूलोगे, हर एक दिन इतने सीरियस होते हुए पढ़ोगे कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने मेरी मम्मी पापा के पैसे अच्छी जगह लगाए हैं, सही जगह लगाए हैं, अपने बेटरमेंट के लिए लगाए हैं, तो तुम लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें पता है कि हम लोग टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, सिलेबस भी मैनेज कर सकते हैं, हमें पैसे की कदर भी पता है, लेकिन हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हम कैसे नीट की तैयारी करें। काफी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं बच्चों, जहां पर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है ताकि बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हुए नीट की तैयारी कर सके। अनअकैडमी ने भी सभी नीट 2024-2025 एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। मार्च 26 से लेकर अप्रैल 15 तक हर दिन 2 स्लॉट में, सुबह 11 से 12 या फिर शाम को 4 से 5 बजे के स्लॉट में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में इस टेस्ट को दे सकता है। ऑनलाइन मोड के लिए आप लोग अनअकैडमी ऐप पर टेस्ट देंगे और ऑफलाइन टेस्ट आप लोगों के अनअकैडमी के 9 ऑफलाइन सेंटर्स पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इस टेस्ट में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे और साथ ही नीट जे ड्रॉपर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इस टेस्ट को देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए अगर आप लोग टॉप रैंकर्स में आते हैं, तो आप लोगों को अनअकैडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम पर अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप लोगों की रैंक 1 आती है, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 100% स्कॉलरशिप और इसी के साथ मैकबुक एयर भी एज ए रिवॉर्ड दी जाएगी। टॉप 50 रैंकर्स को स्कॉलरशिप के साथ साथ रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी की आप लोगों को जरूरत थी, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट के रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू बायोलॉजी एटीज कोड यूज करते हुए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और स्कॉलरशिप पाने के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यही 2 रीजंस हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोचिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं बच्चों, अगर आपको लगता है कि आप उन बच्चों में से हो जो कि सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकता, आप लोगों को बार बार वो डंडा चाहिए होता है, वो प्रेशर चाहिए होता है कि पढ़, तुझे पढ़ना है, नीट क्रैक करना है, वो मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी के जरिए यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लेते हुए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो विदाउट कोचिंग भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के बच्चों ने नीट क्रैक नहीं किया है ना। तो किसी भी कोचिंग में एनरोल कराने से पहले ध्यान से
सारे फैक्टर्स कंसिडर कर लीजिएगा। क्या मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगा, क्या मैं डिफरेंट सिलेबस को मैनेज कर पाऊंगा, क्या जो फी मैं पे कर रहा हूं उस फी का भुगतान मैं अपनी मेहनत से दे पाऊंगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। आप लोगों के स्कूल में या फिर कोचिंग में डेली जो कुछ ही पढ़ाया जाएगा, घर आकर उसका रिविजन करना। अगर तुम डेली रिविजन भी कर रहे हो ना बच्चे, तुम्हें खुद एहसास नहीं होगा कि तुम्हारा सिलेबस कितने स्मूथली प्रिपेयर होता चला जाएगा। आज तुम स्कूल जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया गया उसे घर आके रिवाइज करो। तुम कोचिंग जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो कुछ भी तुमने पढ़ा घर आके रिवाइज करो। वही तुम्हारा डेली का टारगेट था। तो इन शॉर्ट, तुम्हारे स्कूल और कोचिंग में पढ़ाई गई चीज तुम्हारा डेली का टारगेट होगी और हर दिन तुम्हें दिन खत्म होने से पहले उस टारगेट को अचीव करना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार खुद से भी नोट्स बनाना। अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स को पढ़ने का मजा ही अलग होता है मेरी जान। तो चाहे तुम्हारी कोचिंग में बहुत खूबसूरत नोट्स क्यों ना बनवाए जा रहे हो, लेकिन उन नोट्स को पढ़ते हुए भी अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो खुद से अभी से ही डिटेल नोट्स बनाना शुरू कर दो। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए कोई चीज तुम्हें लग रही है कि यार ये तो मैं भूल ही सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसको एक दूसरी डायरी में लिख दो ताकि तुम क्विक रिविजन में उसको मदद करोगे। कई बार फ्री बैठे हो, वो डायरी टटोल ली कि अच्छा ये याद करना था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो दो टाइप के नोट्स बनाओगी, डिटेल्ड नोट्स और क्विक रिविजन नोट्स। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत होगी, तो बुक में ही उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार मार्क करते रहना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए ये एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे बार बार समझने की जरूरत पड़ रही थी। नेक्स्ट चीज, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करना। जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बच्चों, तुम्हारे नीट बायोलॉजी सिलेबस से, क्योंकि आप अभी क्लास 11th में जा रहे हैं तो मैं क्लास 11th की बात कर लेती हूँ। आपके क्लास 11th प्लस क्लास 12 सिलेबस से, हर एक चैप्टर से, हर एक यूनिट से, प्लस क्लास 11th फुल सिलेबस से बायोलॉजी के एमसीक्यूज की पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर मौजूद है। तो मेक श्योर आप सभी नीट 2025 एस्पिरेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को अभी से ज्वाइन कर ले रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को जितने भी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराऊंगी बायोलॉजी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, वो पीडीएफ्स अभी से आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख सके और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाता है उन पीडीएफ से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। और लास्ट चीज बच्चे, वीकली रिविजन भी जरूर करना। आप लोगों के पास सेकंड सैटरडे या लास्ट सैटरडे आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, संडे तो हर किसी की छुट्टी होती है, तो इन हॉलीडेज को भी यूटिलाइज करना। पूरे 6 दिन जो कुछ भी पढ़ा था उसको 7वें दिन रिवाइज करना ताकि तुम लोग पिछला पढ़ा हुआ बिल्कुल भी ना भूलो। अब जिसका सबको इंतजार है, दी बेस्ट बुक्स कौन सी है, किन बुक्स से हमको पढ़ना है, मैंने कुछ रेफरेंस बुक के नाम आपके सामने मेंशन करे हैं। मैं स्क्रीन से हट रही हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में भले ही तुम कोई रेफरेंस बुक ना खरीदो, प्लीज एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो नीट में 600 प्लस स्कोर करने की बात तो आप भूल ही जाइए। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी से पढ़कर मान सकती हूँ कई बार टॉपिक समझ नहीं आते हैं और इसीलिए हम लोग रेफरेंस बुक की मदद लेते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि रेफरेंस बुक खरीदनी ही है तो बायोलॉजी के लिए ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बहुत अच्छी बुक मानी गई है, और एमपीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये दोनों ऐसी बुक्स हैं जो कि काफी सालों से नीट एस्पिरेंट्स यूज कर रहे हैं। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगी कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी और यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स और तुम्हारे खुद के नोट्स, ये सफिशिएंट रहेगा प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स में आप लोग ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा या फिर प्रदीप्स फंडामेंटल फिजिक्स, इन तीनों में से कोई भी बुक यूज कर सकते हो। अगर मेरी मानो तो डीसी पांडे बुक काफी ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि एचसी वर्मा में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो बच्चा घबरा जाता है। अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स पर कमांड अच्छी है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड अच्छी है और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में भी आप लोगों को कोई एतराज नहीं है, तो एचसी वर्मा ले लीजिएगा। अदरवाइज डीसी पांडे और प्रदीप्स फिजिक्स, ये दोनों अच्छी बुक है। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग ओपी टंडन यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग एमएस चौहान यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग बुक मुझे नहीं खरीदनी, एक सिंगल बुक में काम चल जाए, तो आप लोग प्रदीप्स केमिस्ट्री खरीद सकते हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यूट्यूब चैनल्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी नीट टॉपर्स, लेट्स क्रैक नीट यूजी में ऋतु रतेवाल मैम के लेक्चर्स बहुत शानदार हैं। कंपटीशन वाला एंड संकल्प, ये सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि आपके नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाते हैं। साथ ही मेरा चैनल बायोलॉजी एटीज, इस चैनल पर भी आप लोगों को नीट बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। बच्चों मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है। सबसे पहले जब तुम क्लास 12th में चले जाओगे, क्लास 12 की जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट तुम्हें मेरे
चैनल पर मिलेगी। साथ ही क्लास 11th बायोलॉजी में जैसे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जब तुम पढ़ोगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ोगे, या फिर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, रेस्पिरेशन हायर प्लांट्स पढ़ोगे, इन सभी में काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको याद करने के लिए तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट अपलोड करी है नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से। बायोलॉजी के डिफरेंट डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने की ट्रिक वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर नीट बायोलॉजी सुपर शॉर्ट सीरीज नाम से भी एक सीरीज है, जहां पर मैं आप लोगों का नीट बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस 50-60 सेकंड्स के शॉर्ट्स के क्विक रिवीजन वीडियोस के जरिए करवाऊंगी। तो आप लोग मेरी उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और इन वीडियोस के जरिए रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी 80 से आप लोगों को एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में लर्नो हब यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी नीट टॉपर्स, मैग्नेट ब्रेन्स एंड संकल्प, ये यूट्यूब चैनल्स आप यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में फिजिक्स वाला, कंपटीशन वाला, मैग्नेट ब्रेन्स एंड संकल्प, ये 4 यूट्यूब चैनल्स हैं। तो यही है यूट्यूब चैनल्स, रेफरेंस बुक, कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दी। पता तो तुम्हें चल गया है, डायरेक्शन तुम्हें मिल गई है। अब क्या तुम रेडी हो मेहनत करने के लिए? हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, सबने सुना होगा, लेकिन हार्डवर्क अधूरा है जब तक उस हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंसी ना हो, जब तक रेगुलरिटी ना हो, डिसिप्लिन ना हो। कंसिस्टेंट रहते हुए प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ डाउट को साइड हटाते हुए प्रिपरेशन करनी है। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। क्लास 11th में जो ये पीसीबी स्ट्रीम ली है, आपने कौन सी ड्रीम मेडिकल कॉलेज को ध्यान रखते हुए ली है? क्या सपना सोचा है कि जब नीट 2025 दूंगा तो क्या चाहता हूं, कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन हो? मेंशन द नेम ऑफ योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और अपने नाम के आगे मेंशन करो। जैसे मेरा नाम रेणुका अंथवाल है तो मैं लिखूंगी रेणुका अंथवाल इज इन एम्स दिल्ली इन 2025। तुम अपना नाम लिखो और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का नाम लिखो कि तुम 2025 में, साल 2025 में उस कॉलेज में हो। रेणुका अंथवाल इज इन एम्स दिल्ली इन 2025। अपना नाम लिखो, अपना मेडिकल कॉलेज का नाम लिखो और लिखो साल 2025 में तुम उस मेडिकल कॉलेज में हो। रेणुका अंथवाल इज इन एम्स दिल्ली इन 2025। Mention your dream medical college name in the comment section of this video. Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.